सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सप्तमी की संस्कृत, जिसका 15वां पाठ है। शीर्षक है मत्स्य त्रय कथा, 3 मछलियों की कथा। त्रय मत्स्य कथा, इसमें 3 मछलियों की कथा बताई गई है। और ये जो कथा है ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन विचारों से संबद्ध है जिन विचारों में हम किसी भी कार्य को जल्दी कर लेते हैं या आलस्य में छोड़ देते हैं या फिर भाग्य के सहारे उसको पड़ा रहने देते हैं कि जो ईश्वर करेगा वही सब होगा। तो ऐसी उस मानसिक स्थिति को अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को बताने के लिए इस कथा में 3 मछलियाँ जो हैं, तो ये मछलियाँ यूँ समझिए कि 3 प्रकार की बुद्धि, तो ऐसी ये कथा है। तो आशा करता हूँ ये कथा आप लोग सुनेंगे और अच्छी लगेगी ये कथा। तो इसके पहले थोड़ा सा हम इसके कुछ शब्दार्थ हैं ये देख लें। अच्छा, चैनल में आप लोग जो भी नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अन्य बच्चों तक पहुंचाएं ताकि जो छात्र हैं उन्हें भी इसका लाभ हो। तो आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। मत्स्याः, अब ये जो नीले कलर में आप देख रहे हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और जो सफ़ेद कलर जिनमें हैं ये उनके शब्दार्थ हैं। मत्स्याः, मत्स्याः का मतलब होगा मछलियाँ। धीवरः, धीवरः अर्थात मछुआरा। नूनम अर्थात अवश्य। जलाशयांतरम, जलाशय अंतरम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। इसका मतलब क्या होगा? दूसरे जलाशय में। सुख में धेते, सुख में धेते का अर्थात सुख से बढ़ रहे हैं। जलाशय अर्थात तालाब। अवलोक्य अर्थात देखकर, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बद्ध्वा, बद्ध्वा का मतलब बांध कर, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय जो होता है उसका प्रयोग किया गया है। अग्रहणन अर्थात पकड़ लिए। विनश्यति अर्थात नष्ट होता है। अब ये हमें आगे पाठ में सहायक होंगे। आइए चलते हैं पाठ की तरफ। वेलाग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यश्चेति नामकाः त्रयः मत्स्याः अवसन्। किसी वेलाग्राम नामक कोई गांव था जिसका नाम वेला था। वेला गांव के किसी जलाशय में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमतिः और यद भविष्यति, ऐसी 3 मछलियां रहती थीं, है ना, जिनके नाम ये क्रमशः बताया। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्यति। अब इनका अर्थ हम थोड़ा जान लें। अनागत विधाता, अनागत विधाता का भावार्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अनागत, अनागतः न आगतः इति अनागतः, अर्थात जो अभी हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ। अर्थात जो व्यक्ति भविष्य की चिंता करे कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो जो व्यक्ति ऐसी चिंता करता है तो वह क्या कहलाएगा? अनागत विधाता, अर्थात जो पूर्व की चिंता करता है, अग्र सोची जिसे हम कहते हैं। दूसरी जो मछली थी उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमतिः, यहाँ पर यण स्वर संधि की गई हुई है। प्रत्युत्पन्नमतिः, है ना, ई को या हो गया और या ऊ में जुड़ गया है। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ऐसी बुद्धि जो तुरंत कार्य को सही तरीके से करके और उसे परिणित कर दे, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, ठीक है, त्वरित बुद्धि जो होती है। और तीसरी जो मछली थी जिसका नाम था यद भविष्यति, अर्थात जो भी भविष्य में होगा वह देखा जाएगा। अर्थात जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ईश्वर सब करेगा, तो वह इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
तो ऐसी ये 3 मछलियाँ नामकाः त्रयः मत्स्याः अवसन्, 3 मछलियाँ रहती थीं। कदाचित, कभी की बात है, कदाचित तम जलाशयम अवलोक्य, उस जलाशय को देखकर धीवराः परस्परम अवदन्, कभी की बात है, उस जलाशय को देख करके जो धीवर लोग होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, उन्होंने उस सरोवर को, उस तालाब को देख करके और आपस में कुछ चर्चा की। क्या कहा? अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति, इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति, प्रभात काल में, प्रातः काल का जो समय रहेगा तो निश्चित रूप से प्रभाते अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा यहाँ पर आना चाहिए, अर्थात हमको यहाँ पर सुबह के समय आना पड़ेगा या आना चाहिए। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्, और इस प्रकार का उन्होंने, एतादृशं निश्चयं कृत्वा, कृत्वा यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृत्वा मतलब करके, तो इस प्रकार का निश्चय करके और फिर वो लोग वहाँ से आ गए। ते अगच्छन् एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके, तेषु मत्स्येषु उन मछलियों में, अनागत विधाता नाम मत्स्यः अकथयत्, अनागत विधाता नाम की जो मछली थी उसने कहा। क्या कहा? श्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। सबसे नीचे की लाइन आप देखेंगे, क्या कहा? श्वः प्रभाते, अर्थात कल प्रभात बेला में, जो आने वाला समय रहेगा उसमें, ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति, वह जो धीवर है, ढीमर हैं, मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं, निश्चित रूप से वह आएंगे और सर्वांच मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति, और सभी मछलियों को जाल में बांध करके ले जाएंगे। आगे, एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्यत् जलाशयम् अगच्छत्, और इस प्रकार से वह चिंतन करके, जो अनागत विधाता नाम की मछली थी, उसने एतत् चिन्तयित्वा, ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोच करके, अनागत विधाता, अनागत विधाता जो मछली थी उसने क्या किया? अन्यत् जलाशयम् अगच्छत्, दूसरे जलाशय में वह आ गई। एतद् ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः नाम मत्स्यः समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चिन्तः अभवत्। क्या हुआ? जब अनागत विधाता नाम की जो मछली थी वह दूसरे जलाशय में चली गई, एतद् ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, ऐसा ज्ञात करके, और प्रत्युत्पन्नमतिः नाम की जो मछली थी उसने क्या कहा? उसने कहा समयानुगुणम कार्यम करोमि, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं कार्य करती हूँ, यानी जैसा समय रहेगा वैसे समय के अनुसार ही मैं कार्य करती हूँ, पहले से मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ऐसा उसने विचार किया और कहा। इति उक्त्वा, ऐसा उसने बोल करके और निश्चिंत हो गई। इति उक्त्वा निश्चिंतः अभवत्, निश्चिंत हो गई, चिंता मुक्त हो गई। तृतीयः मत्स्यः यद भविष्यः अवदत्, तीसरी मछली, तृतीयः मत्स्यः जो तीसरी मछली थी उसने क्या किया? यद भविष्यः, यद भविष्यः नाम की जो मछली थी उसने कहा, अवदत्, उसने कहा। क्या कहा? भगवत शक्त्या अहम जीवामि, यानी भगवान की, भगवत शक्त्या, यहाँ पर व्यंजन संधि है ना, भगवत शक्त्या, यहाँ पर ता को चा हो गया और शा को यहाँ पर छा हो गया है, ठीक है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा? भगवत शक्त्या, शक्त्या यहाँ पर तृतीया एक वचन है, शक्ति को यहाँ पर शक्ति को तृतीया एक वचन में शक्त्या होता है, और शक्त्या का मतलब होगा शक्ति के अनुसार। तो ये मिल करके क्या हो गया?
भगवत शक्त्या अर्थात भगवान के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा ही मैं जीवित हूँ। अहम जीवामि, मैं जीती हूँ। यदि मरणम एव निश्चितम, मरणमेव यहाँ पर भी व्यंजन संधि है ना। तो मरणमेव निश्चितम तर्हि जलाशयांतरेण किम प्रयोजनम। उसने क्या कहा कि यदि मरना ही निश्चित है तो दूसरे जलाशय में जाने से क्या प्रयोजन, भाई वहाँ भी जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी। ऐसा उसका कथन था, ऐसा उसका चिंतन था। फिर भाग्यानुसारम यद भविष्यति तद भवतु, क्या कहा उसने कि ठीक है, भाग्य के अनुसार जो भी होता हो वह हो जाए। अच्छा, ऐसा कौन कौन चिंतन करता है? जो आलसी लोग होते हैं, है ना, का पुरुष जो होते हैं, ठीक है, जो किसी भी कार्य को करना नहीं चाहते और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वस्तुतः थोड़ा सा अगर हम चिंतन करें कि भाग्य कहते किसको हैं, तो भाग्य आज के हमारे द्वारा वर्तमान समय में किया हुआ जो कार्य है वह क्या होता है, वह भविष्य में भाग्य बन जाता है। जैसे आज हम अध्ययन कर रहे हैं और कल ये हमारा भाग्य निर्माण कर देगा, कल यही हमारे लिए भाग्य बन जाएगा। तो आज अगर हमने अच्छा कार्य किया है तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए कल अच्छा फल देने वाला होगा, और आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा उसने चिंतन किया कि भाग्य के अनुसार जो भी कुछ होगा वह ऐसा हो जाए। इति प्रभाते धीवराः जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अगृह्णन्। अब प्रभात का समय हुआ, प्रातः काल हुआ, और धीवर लोग जो मछुआरे थे वो उस जलाशय में जाकर जालम प्रसार्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है ना, प्रउपसर्ग है। जहाँ पर उपसर्ग आगे रहता है तो प्रत्यय फिर बाद में जो है अक्ता और ल्यप ये दो प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग के रहने पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। धीवराः जलाशयं गत्वा, धीवर मछुआरे लोग जलाशय में जा करके और जाल को फैला करके, जालम प्रसार्य मत्स्यान् अगृह्णन्, उन मछलियों को उन्होंने ग्रहण कर लिया या पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? प्रत्युत्पन्नमतिः मृतः एव अतिष्ठत्। अब जब जाल को फैला करके उनको पकड़ लिया गया तो प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी उसने तुरंत बहाना बना लिया, मरे जैसा, जैसे कोई मृत जीव पड़ा हो, है ना। तो इस प्रकार का उसने सांस रोक करके और मरने के जैसा उसने क्या किया, बहाना बना लिया। मृत एव अतिष्ठत्, मरने के जैसा वह स्थित हो गई, पड़ी रही। मृतमेव प्रत्युत्पन्नमतिम दृष्ट्वा, मरे हुए देखकर, जब ढीमरों ने देखा, मछुआरों ने देखा कि ये वाली मछली तो मरी हुई है, तो मृतम एव, मरे हुए देख करके, धीवरः तम जालात बहिः अकरोत्, वो ढीमर ने क्या किया, उसको जाल से बाहर निकाल दिया। कहा ये मरी हुई मछली है, किसी काम की नहीं है, तो उसको उन्होंने जाल से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ? प्रत्युत्पन्नमतिः स्वनामानुगुणं मति प्रयोगेण ततः जाले अकूर्दत और जलाशयांतरे प्राविशच्च। प्रत्युत्पन्नमतिः, प्रत्युत्पन्नमति जो थी वह स्वनामानुगुणम, अपने नाम के गुण के अनुसार, मति प्रयोगेण, बुद्धि का प्रयोग किया, और ततः जाले अकूर्दत, ततः जाले या ततः जले अकूर्दत, है ना, उस जल में फिर वह छलांग लगा दिया, कूद गई वो, और जलाशयांतरे, जलाशय अंतरे प्राविशच्चा, जलाशय के बहुत गहरे पानी में चली गई, ठीक है, बहुत गहरे तक चली गई। और तृतीय मत्स्यः, तीसरी जो मछली थी, जाले पतितः, जाल में गिर गई, जाल में फंस गई। धीवरैः कर्तितः मृतश्च अभवत्, धीवरों के द्वारा, मछुआरों के द्वारा फिर वह काट दी गई, अर्थात उसका वध कर दिया गया, मार दिया गया उसे। मृतश्च, और मारी गई वह, ठीक है, कर्तितः मृतश्च अभवत्, मारी गई।
तच्चोक्तम तच्च तदच उक्तम, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतो सुख में धेते यद भविष्यो विनश्यति। क्या बताया? अनागत विधाता च और प्रत्युत्पन्नमति तथा। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी, तो उन्हें क्या हुआ? द्वावेतो सुख में धेते, दोनों सुख से आगे बढ़ते रहे और निकल गए। उस परेशानी से, जो समस्या थी, जीवन मरण वाली समस्या थी, उस परेशानी से दोनों आगे बढ़ गए। किंतु जो भविष्य के सहारे रहने वाली मछली थी, भाग्य के सहारे रहने वाली मछली थी, उसका नाश हो गया। यद भविष्यो विनश्यति, और वो जो भविष्य को लेकर के, यद भविष्यो विनश्यति यानी जो भगवान ने किया है, जो करेंगे हमको वही मंजूर है। तो इस प्रकार से फिर वह मारी गई। तो इसीलिए यहाँ पर पाठ का संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे सोच करके, जिसे हम अग्र सोची सदा सुखी, हम अपने गुरुदेव के मुँह से सुना करते थे। हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि भाई जो कार्य आपको कल करना है तो उसे आप आज ही कर लो। अगर आज आप खाली हो तो उस कार्य को आप आज कर लो। और हमने सुना भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो कार्य कल करना है उस कार्य को आप आज कर लो, और जो आज करना है उसे आप अभी करो। ठीक है, क्योंकि समय का कोई निश्चित नहीं है ना। डेथ इज़ नॉट कैलेंडर, यानी मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा, कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए संसार में कुछ ना कुछ हमें अवश्य करते रहना चाहिए, है ना। मतलब कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ ना कुछ हमें प्रतिदिन नया करते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमें समय के अनुसार करते रहना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि जो बताई गई, कि एक बुद्धि जो भाग्य के भरोसे रहती है, एक बुद्धि जो तत्क्षण कार्य करती है कि नहीं, जब ऐसी कोई समस्या आएगी उस समय मैं अपना काम बना लूँगी, और एक जो भविष्य का चिंतन लेकर के चलती है। तो इन तीनों में जो सबसे उच्च कोटि की है वो कौन सी है? जो आगे का सोच करके चलती है। मध्यम क्वालिटी, मध्यम जो वर्ग की है वो कौन सी है? प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत सोच करके कार्य को बनाती है। और जो निम्न कोटि की है तो वह कुछ नहीं करती, वह तो आलसियों जैसे पड़ी रहती है। तो चूँकि हमने इस कथा के माध्यम से तीनों का जो परिणाम था वो हमने देखा, और आशा करते हैं कि इस कथा से हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छी बातों का अनुसरण करेंगे, और उनसे हम अपनी जीवन में कुछ सोचेंगे, कुछ अच्छा विचार करेंगे, और कुछ निर्णय लेंगे, और उन निर्णयों को लेकर के हम कार्यों को करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो आप लोग ये जो वीडियो है इसे आप पूरा देखें और दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि जो छात्र हैं उन्हें इस समय पर भी उनका जो अध्ययन है वह सुचारू रूप से चलता रहे। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।